इंडिया। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट वन कंपनी, इट इज़ अबाउट अ सेक्टरल थिंग। एक प्रेशर बन रहा है माँ बाप से कि करो। आपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन में कराया कि नहीं कराया? बढ़िया वाला कराया कि नहीं कराया? प्रीमियम पैकेज कराया कि नहीं कराया? है ना? और उस चक्कर में ना सिर्फ लोगों के पैसे का प्रेशर है, बच्चे पे भी प्रेशर पड़ रहा है। एक टाइम होता था, स्कूल गया आ गया, शाम को क्या करना है? खेलो जाके पार्क में। खेलना क्या होता है? खेलना क्या होता है? आजकल किसी को पता भी है खेलना क्या होता है? पार्क में चुपचाप बैठ जाओ, ऑनलाइन अपनी टैबलेट खोल अभी, क्योंकि स्कूल में तो कुछ पढ़ाया नहीं तेरे को, अब यहाँ पे ये पढ़। तो ये सब भी तो हो रहा है, ये भी एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन आया, बहुत बढ़िया चीज़ें हो गई, नई नई कंपनियाँ बढ़ रही हैं, नया भारत आ गया, पर ये भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि नया भारत की बात है तो माता पिता आजकल सच में दबाव में हैं। मैं तो उन लोगों के बीच में रहता हूँ जिनके माता पिता के पास बहुत कम आमदनी है, बहुत बेचारे कष्ट में हैं। और एक कष्ट का क्योंकि कष्ट जो होता है, जो बच्चों पर वो भी प्रेशर बनाते हैं कुछ पैसे खर्च करके कि भाई ये ऑनलाइन क्लास करो या ये इस जगह पर रजिस्टर्ड कराओ। उनके लिए क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत है। समाज के वातावरण में जो चीज़ें आती है उसके दबाव में लोग आते हैं। तो अखबार में देखा, ऐड में देखा, जहाँ तहाँ देखा तो उनको लगा कि मेरे बच्चे को भी ये मिलना चाहिए, कहीं हम चूक तो नहीं कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरा एक दोस्त फ़ोन किया, हमारी उम्र का है, बहुत दुखी था कि एक ऑनलाइन क्लास वालों ने तो मुझे परेशान कर दिया। मैं सोचा कि इसके बच्चे का एडमिशन करा दिया, क्या किया, क्यों परेशान किया भाई? तो बोला कि बार बार फ़ोन करता था कि अरे आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप अपने बच्चे का एक क्लास डेमो ले लीजिए, तरह तरह का फ़ोन आता था। मैं ऊब गया। तो मैं पूछा कि यार पहले मेरी शादी तो कराओ, तब बच्चा पैदा होगा तो मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, पहले जानो तो कि मेरे बच्चे हैं भी या नहीं हैं। तो ये दबाव समाज पर पड़ रहा है। लेकिन अब ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि जैसे सरकार कितने गर्व के साथ बोलती है, हर स्टेट गवर्नमेंट, कि हमारे बच्चे स्कूल में इनरोल हो रहे हैं, साइकिल लेके बच्चियां जा रही है, तरह तरह के लोग ड्रेस बांट रहे हैं, अच्छी बात है। तो जो फिजिकल क्लास में इनरोलमेंट की बात होती है उसको लेके सरकार उपलब्धि जताती है। तो अब सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जैसे घर बनाने के लिए उसके पास योजना है, जो निर्धन परिवार के लोग हैं उनके लिए, नवोदय विद्यालय के लिए फंड है, तो टैबलेट बांटने के लिए हर जगह पर पहुँचे ऑनलाइन क्लास, इसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और ये नहीं कि ऑनलाइन केवल खाना पूर्ति हो, क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन मेरे कहने का मतलब है कि आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा कितना समझ रहा है, कितना उसका फायदा उठा रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये हमारे सरकार से भी इस मंच के माध्यम से गुजारिश है कि आप अपने गवर्नमेंट के स्कूल्स के टीचर्स को आप ट्रेन करें, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के पढ़ाने की ट्रेनिंग दें, ताकि जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है या और भी संस्थाएं उसके मुकाबले वो बच्चे जिनके पास कुछ पहुंच नहीं है वो भी ताकतवर बन सके। आनंद जी, मेरा एक ही सुझाव इसमें है कि अगर बच्चा 6 घंटे या 8 घंटे स्कूल जा रहा है, उसकी वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए कि उसको घर आके खेलने का मौका मिले, दोबारा से ऑनलाइन जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर हम अपने स्कूल्स को बेहतर बना दें तो फिर ये ऑनलाइन की ज़रूरत, बिकॉज ये सप्लीमेंटल है, ये बैंडेड है। बहुत अच्छी बात। क्या स्कूल में जाके बच्चे करते क्या है? अरे बहुत अच्छी बात है। आज इस बात से कोई नहीं झुठला सकता है, सब लोग बैठे हुए हैं, कि आज हमारे स्कूल में पूरे देश में कई जगह ऐसे हैं जिसको कोई स्पेलिंग नहीं टीचर को आ रहा है, कोई मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है। तो आप समझिए कि उसको सुधार करने में कितने समय लग जाएगा। लेकिन एक अच्छा टीचर ऑनलाइन के माध्यम से, आपका टीचर उन बच्चों तक तो जल्दी पहुंच सकता है। तो हम पूरे टीचर्स के कम्युनिटी को ट्रेंड करेंगे, उसमें बदलाव लाएंगे। वो भी पैरेलल चलना चाहिए। लेकिन तत्काल रिलीफ के लिए जो 2 साल बच्चा कोरोना में जिसकी पढ़ाई छूट गई है, अगर गवर्नमेंट अच्छे अच्छे लोगों को जोड़कर बच्चों को तक सुलभ करती है शिक्षा, तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, आज ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस को कोई नहीं इग्नोर कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसका हम, आप, समाज, सोसाइटी और सरकार और देश के तमाम बच्चे फायदा उठा सकते हैं। And you believe that ideally schools should be enough? I think so. I also think, I think there are human development psychology says that till the age of 12, online doesn't work for students.
because you know the pain of getting the child to sit in front of screen itself is a major headache for parents. When a child is above 12 years, जिस तरह के students को आनंद जी पढ़ाते हैं या अपग्रेड पढ़ाते हैं, they are self directed, they can do online. But 12-14 साल से नीचे के बच्चों को फिजिकल क्लासरूम्स में अच्छे टीचर्स से ही प्रॉपर योगदान मिलेगा. ऑनलाइन बैंडेड है, अगर उसको आप अच्छा बैंडेड बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, बट कोर स्कूलिंग हैज टू बी इम्प्रूव फॉर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री. थोड़ा इट इज नॉट जस्ट अबाउट नहीं, स्कूल या अब ऑनलाइन. 1 मिनट हम और टाइम हाँ, ले गया, नहीं, बिल्कुल, प्लीज. बिल्कुल. हम ऐसे बीच में रोक के डिबेट में कहीं बोलते नहीं, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं. 12 साल, हाँ, मजेदार 12 सर. साल के छोटे बच्चों को तो और इंगेज किया जा सकता है. जब बच्चा वीडियो गेम खेलता है तो उसको पेरेंट्स खींचते खींचते मोबाइल परेशान हो जाते हैं. आखिर वो वीडियो गेम में क्या बात होती है? वो जज्बा टीचिंग में क्यों नहीं म्यूजिक के साथ, कोई एनिमेशन के साथ जरूर पैदा किया जा सकता है. एक दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा.